हमारी एक मेंबर पूछती है, वांटेड टू नो द कंप्लीट डाइट प्लान अलोंग विथ medicines and water intake in liter with perfect time scheduling after angioplasty and about walking exercise, how many steps, walking time, walking kilometers, etc. तो बेसिकली वो बहुत ही स्पेसिफिकली जानना चाहती है कि उनकी एंजियोप्लास्टी के बाद कितना एग्जैक्टली चलना चाहिए, एक्सरसाइज का क्या लेवल होना चाहिए, कितना किलोमीटर्स, कितना स्टेप्स, डाइट के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कितना कैलोरीज, कितना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये पूरा डिटेल वो स्टेप बाय स्टेप जानना चाहती है। तो लेट मी टेल यू कि ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे स्पेसिफिकेशंस है डाइट और एक्सरसाइज से रिलेटेड या एक्टिविटी से रिलेटेड, इसको डिसाइड करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट बहुत ज़्यादा डिफर करता है। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स हैं कि पहली बात तो एंजियोप्लास्टी के बाद जो उनका चेकअप होता है, 2D इको होता है, उसमें ओवरऑल उनके हार्ट की पंपिंग पावर कितनी है। इसके अलावा उनका ओवरऑल एक्टिविटी लेवल कैसा है। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी का जो उनका प्रोसीजर हुआ था वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ था। फिर उनके बाकी के ब्लड पैरामीटर्स या इन्वेस्टिगेशंस कैसे हैं, फॉर एग्जांपल उनका हीमोग्लोबिन कैसा है, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, उनका क्रिएटिनिन लेवल कैसा है, फिर उनका ओवरऑल बॉडी का फ्लूइड लेवल कैसा है, क्या वो फ्लूइड ओवरलोडेड है या नॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूइड है उनके बॉडी में। इसके अलावा क्या उनको कुछ और बीमारियां भी हैं अदर देन द कार्डियक सिस्टम, फॉर एग्जांपल क्या उनको कोई लंग की बीमारी है, क्या उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है। तो ये सारी की सारी बातें हमें देखनी पड़ती है ये डिसाइड करने के लिए कि एंजियोप्लास्टी के बाद स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर व्यक्ति को डाइट के मामले में क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए और एक्सरसाइज या एक्टिविटी लेवल के मामले में क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। अब आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट एंजियोप्लास्टी जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। आई वुड रादर रेकमेंड यू कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने आपका एंजियोप्लास्टी किया होगा उनको मिलिए। कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी के बाद डिटेल में हमेशा अपने पेशेंट से ये सारी बातें करता है और ये वाली सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और उनको पूछिए कि ये सारे स्पेसिफिकेशन आपके पर्टिकुलर केस में क्या हो सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं है तो मैं आपको ये बता नहीं पाऊंगा, पर आपके कार्डियोलॉजिस्ट डेफिनेटली आपको गाइड कर पाएंगे। सो प्लीज़ मीट योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही विल बी एबल टू गाइड यू इन अ बेटर वे।